एक्सरसाइज 3.2 के लास्ट प्रॉब्लम में हम पहुंच गए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5th है और पिछले सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। अगर आप वीडियो नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे एक्सरसाइज का लिंक दिया हुआ है, पिछले चैप्टर का भी लिंक दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हो। तो देख लेते हैं एक्सरसाइज 3.2 का 5th प्रॉब्लम जो दिया हुआ है। ये दिया है टेल वेदर द स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स। तो इसमें सिर्फ ट्रू और फॉल्स बताना है। 4 प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं। चलिए इसको वाइट बोर्ड में ही देख लेते हैं किस तरीके से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स होगा। तो इसमें जो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है वो है द मोड इज़ ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन ए डेटा। मोड वो होता है जो हमारे डेटा में, कोई भी हमारा अगर डेटा दिया हुआ है, सपोज़ एक एग्जांपल लेते हैं कि स्टूडेंट्स के वेट का एक डेटा दिया हुआ है 15 स्टूडेंट्स के। तो जो डेटा सबसे ज़्यादा बार रिपीट होगा, जो नंबर उस डेटा में सबसे ज़्यादा बार रिपीट होगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, वो हमारा मोड होता है। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि मोड जो है हमेशा नंबर के, हमारे डेटा के बीच का एक नंबर होता है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि वो जो जब डेटा रिपीट होगा बार बार उसी नंबर एक नंबर बार बार उस डेटा में रिपीट होगा, वही हमारा मोड होता है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, इसको लिखेंगे ट्रू। सेकेंड स्टेटमेंट दिया हुआ है द मीन इज़ वन ऑफ द नंबर्स इन ए डेटा। तो अब मीन क्या होता है? मीन निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि जो डेटा है वो डेटा के बीच में ही कोई सा नंबर हमारा मीन हो सकता है। सपोज़ आपको डेटा में दिया हुआ है 1, 3, 5, 6 ऐसे करके 9 डेटा दिए हुए हैं, जिनका सम आपका लगभग ऐसा कुछ आ जाए कि जिसको 9 से डिवाइड करने के बाद उस डेटा में से बीच का कोई एक नंबर आ जाए। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उस डेटा के बीच में हमारा मीन आए। तो मीन फाइंड करने का एक फार्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। उसी के ज़रिए हमको मीन फाइंड करना होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। अब नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है द मीडियन इज़ ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन ए डेटा। तो मीडियन क्या होता है? मीडियन हम फाइंड करते आ रहे हैं। मीडियन हमने देखा है कि जब भी कोई डेटा हमको दिया होता है, किसी भी चीज़ का डेटा हो, चाहे वो किसी क्रिकेटर के रन का स्कोर का डेटा हो, या हाइट का, किसी स्टूडेंट्स के क्लास के स्टूडेंट्स के हाइट का डेटा हो, या कुछ भी डेटा हो, तो उस डेटा को हम सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद सेंटर फाइंड करते हैं उस डेटा का, जो सबसे मिडिल में हो। जो सबसे सेंटर में होता है, मिड में होता है, वो हमारा मीडियन होता है। तो ऑब्वियसली वो नंबर जो है वो उस डेटा के बीच का ही होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी ट्रू होगा। अब एक फोर्थ प्रॉब्लम दिया है। फोर्थ प्रॉब्लम को मैं इसलिए नहीं लिखा हूँ यहाँ पर, क्योंकि इसमें फोर्थ प्रॉब्लम दिया हुआ है द डेटा 6, 4, 3, 8, 9, 12, 13, 9 हैज़ मीन 9। तो यहाँ पर क्या होगा, हमको एक मीन फाइंड करना पड़ेगा। उस डेटा का, जो डेटा दिया हुआ है उस डेटा का मीन फाइंड करना पड़ेगा। मीन फाइंड करने के बाद हम ये बता सकते हैं कि वो जो आंसर उसका दिया हुआ है 9, वो सही है या नहीं है। वो ऐसे तो वो दिया हुआ है कि 9 उसमें लास्ट में डेटा में दिया हुआ है, वो ये दिया हुआ है कि क्या ये जो 9 है, ये 9 ही इसका मीन होगा। लेकिन हम जब तक उसका मीन कैलकुलेट नहीं करेंगे तो हमको पता नहीं चलेगा कि उसका मीन क्या है। तो मीन फाइंड करने का फॉर्मूला आपको पता है, सम of observation divided by number of observation। अब यहाँ देख लेते हैं, जो डेटा दिया हुआ है उसको सम कर लेते हैं। ये मीन का फॉर्मूला है। वो डेटा दिया हुआ है हमको 6 + 4 + 3 + 8 + 9 + 12 प्लस 13 + 9। ठीक है, अब इसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करेंगे। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है हमारा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 8। इसको ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे तो ये होगा 6 + 4 10, 10 + 3 13, 13 + 8 21, 21 + 9 30, 30 + 12 42, 42 + 13 55, 55 + 9 64 डिवाइडेड बाई 8।
दोनों ही इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड कर लेते हैं, या फिर आप डायरेक्टली 8 से डिवाइड कर लो क्योंकि 8 के टेबल में तो 64 आता ही है। तो ये 8 1 ज़ा 8 हो गया, 8 8 ज़ा 64, आंसर आ गया हमारा 8। लेकिन क्वेश्चन में हमको पूछा है क्या इस डेटा का मीन 9 होगा, इसलिए इसका आंसर होगा नो, इसका आंसर है फॉल्स। इस डेटा का आंसर 9 नहीं होगा। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 3.2 हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो से एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी हमारा क्लास 7th का मैथ्स का कोर्स चल रहा है। इसके बाद मैथ्स के अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सोशल, इंग्लिश का भी वीडियो आपको देखने के लिए मिल जाएगा।